Hello students, welcome back to lectures on database management systems। तो आज हम देखेंगे कि हम एक नया टेबल विजार्ड के द्वारा कैसे बना सकते हैं। तो पिछले थोड़े लेक्चर्स में हमने ये देखा कि हमने डेटाबेस कैसे बनाना है, उसको नेम कैसे करना है, उसके अंदर टेबल कैसे बनाना है और उसमें डेटा कैसे फिलअप करना है। तो आज हम एक और तरीका देखेंगे जिसके द्वारा हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एज यूज विजार्ड टू क्रिएट टेबल। तो सबसे पहले मैं मेरा डेटाबेस ओपन करूंगी, या तो आप लाइब्रेरी ऑफिस ओपन कर सकते हो या ओपन ऑफिस ओपन कर सकते हो। इसमें डेटाबेस या बेस एप्लीकेशन को आप खोलेंगे। इफ यू हैव ऑलरेडी क्रिएटेड a database, you will click on open an existing database file। तो मैंने यहाँ पे db1 नाम का डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, सो आई विल ओपन दिस। तो डेटाबेस ओपन करते ही मेरे पास 4 मेन ऑप्शंस आएंगे: टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स। तो टेबल के अंडर हमने देखा है कि डिजाइन व्यू यूज करके कैसे टेबल्स को क्रिएट किया जाता है। आज हम देखेंगे कि यूजिंग अ विजार्ड हाउ यू कैन क्रिएट अ टेबल। सो व्हाट डज अ विजार्ड मीन? विजार्ड मीन्स अ मैजिशियन और अ जादूगर। तो विजार्ड का मतलब जादूगर होता है। तो यहाँ पे there are already some pre-fed values to create a table. So let's see how we can use them. तो सबसे पहले मैं tables पे क्लिक करूंगी और फिर use wizard to create table पे डबल क्लिक करूंगी। डबल क्लिक करते ही मेरे सामने टेबल विजार्ड नाम का एक विंडो खुल जाएगा। यहाँ पे there are 4 steps to create a table. First step is select fields. तो सिलेक्ट फील्ड फॉर योर टेबल। अब जैसे कॉमनली जो भी टेबल्स हम बनाते हैं डेटाबेस में, जैसे स्टूडेंट हो गया, एम्प्लॉय हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, या फिर कोई पेमेंट्स हो गई, या फिर प्रोडक्ट्स के बारे में अगर हमें कुछ टेबल बनाना है, तो यहाँ पे फर्स्ट हम कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे कि आपको बिजनेस कैटेगरी में बनाना है या पर्सनल कैटेगरी में बनाना है। अगर मैंने बिजनेस कैटेगरी को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे सैम्पल टेबल्स के अंडर ऑलरेडी कुछ टेबल्स बने हुए हैं। ठीक है, तो जैसे एसेट्स, कैटेगरीज, कॉन्टैक्ट्स, कस्टमर्स, डिलीवरीज, एम्प्लॉयज, राइट, डिपार्टमेंट्स, ऑर्डर्स, पेमेंट्स, प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। अगर हमने पर्सनल पे क्लिक किया तो पर्सनल के अंडर भी कुछ प्री रिक्विजिट टेबल्स बने हुए हैं, जैसे अकाउंट्स, एड्रेसेस, ऑथर्स, कैटेगरीज, हाउस होल्ड, इन्वेंटरी, लाइब्रेरी, है ना, फोटोग्राफ्स, प्लांट्स, रेसिपीज। सो मेनी टेबल्स कैन बी मेड। तो for this particular lecture, I am going to take a business category. तो business category में मैं चाहती हूँ कि मैं एक employees का टेबल बनाऊँ जिसमें मेरे सारे employees की details stored हो। तो I will click on this and see if I have a suitable table here। हाँ, यहाँ पे एक employees नाम का टेबल है, so I will select employees। Okay? अब employees टेबल के अंडर there are a variety of available fields, जैसे एड्रेस है, बिलिंग रेट, बर्थ डेट, सिटी एंड ऑल अदर फील्ड्स विच आर रिलेटेड टू एन एम्प्लॉय। अगर आप नीचे देखेंगे, अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो फील्ड्स है ये अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। तो अगर आपको एम्प्लॉय नेम, नंबर, आईडी चाहिए तो ये सारे यहाँ पे आपको मिलेंगे। एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नंबर है, देयर इज अ नेम फील्ड ऑल्सो, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, right, and what department the employee is working on, right, department ID, department, so hire date, कब से वो काम कर रहा है, उसका city of origin, कौन से city में काम कर रहा है, all these things are there। now you can either select all of them or some of them, right? तो जैसे मुझे ये सारी जो fields है ये relevant नहीं लग रही है, मुझे इनमें से कुछ ही fields चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? तो first of all I will select employee ID। इसको सिलेक्ट करके ये जो छोटा सा एरो है इसको मैं क्लिक करूंगी, तो जो भी मैंने फील्ड सिलेक्ट किया है वो इस कॉलम से इस कॉलम में आ गया। सो अवेलेबल फील्ड्स एंड सिलेक्टेड फील्ड्स। अब मुझे एम्प्लॉय का नाम भी स्टोर करना है, तो मैं फर्स्ट नेम पे क्लिक करूंगी, अगेन आई विल पुट इट इन द सिलेक्टेड फील्ड। देन आई वांट टू मे बी कीप हिज लास्ट नेम ऑल्सो, है ना, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम।
वो सैलरी कितनी लेता है ये मुझे जानना है, तो आई विल select that. Then I need to know in which department he is working. So maybe I will just put in the department ID, right? And then city, कौन से city को belong करता है, तो ये भी मैं यहाँ पे ले आऊंगी. So these are my selected fields, right? If I click on the double arrow, जो भी अवेलेबल फील्ड्स है वो सारी की सारी सिलेक्टेड फील्ड्स में आ जाएंगी. जैसे अगर मैंने अगर ये क्लिक किया तो ये सारी यहां से हट गई और सारी आई एम इंक्लूडिंग इन माय टेबल, राइट? और ये अगर बैक रिवर्स एरो अगर मैंने क्लिक किया तो ये सारी सिलेक्टेड फील्ड्स है जो वो वापस अवेलेबल फील्ड्स में चली जाएंगी. तो इफ आई वांट टू सिलेक्ट ओनली सर्टेन फील्ड्स, आई कैन ओनली सिलेक्ट दोज नंबर ऑफ फील्ड्स लाइक डिपार्टमेंट आईडी, एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और क्या था हमारा, सैलरी थी, और हमारा था लोकेशन या सिटी, राइट? इन विच सिटी ही इज देयर. एंड मे बी यू कैन ऑल्सो पुट इन अ फोन नंबर अगर अवेलेबल है तो. You have a mobile number या phone number, right? So I'm going to select this as well. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 7 fields have been selected out of the so many available fields in my table. अब जब मैंने select कर लिया है fields तो मेरा ये first वाला जो step था ये finish हो गया. So I will say next. तो next step में क्या होगा, ये wizard हमसे पूछेगा कि डेटा टाइप कौन से आपको सेट करने हैं फॉर द सिलेक्टेड फील्ड्स. तो ये हमारे सिलेक्टेड फील्ड्स हैं और ये हमारे डेटा टाइप्स हैं. तो फील्ड नेम आपको यही रखना है या कुछ चेंज करना है? अगर आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो. अगर फील्ड टाइप भी आपको चेंज करनी है तो वो भी आप चेंज कर सकते हो. जैसे अगर डिपार्टमेंट आईडी है तो जाहिर सी बात है ये न्यूमेरिक होगी, राइट? सो दिस इज इंटीजर फॉर्मेट में है. अगर ऑटोमेटिक वैल्यू आपको फिल करनी है तो आप यस कर सकते हो, वरना आप इसको नो रख सकते हो. एंट्री रिक्वायर्ड मतलब जब भी आप नया रिकॉर्ड आप फिल करोगे तो डिपार्टमेंट आईडी मैंडेटरी फील्ड है या नहीं ये इंडिकेट करता है. अगर आप नो करोगे तो अगर आप डिपार्टमेंट आईडी ब्लैंक भी छोड़ोगे तो भी वो एरर रेज नहीं करेगा. अगर आपने यहाँ पे यस किया तो जब भी आप नया रिकॉर्ड उसमें डालोगे तो आपको डिपार्टमेंट आईडी को ब्लैंक आप नहीं छोड़ सकते. नेक्स्ट आपकी आएगी employee ID. So let's say in this, since this is an employee table, employee ID will probably be unique. मतलब हर एक एम्प्लॉय के लिए एक अलग एम्प्लॉय आईडी होगी जो कि हमारी पॉसिबली प्राइमरी की ऑफ द टेबल भी बनेगी. तो अगेन एम्प्लॉय आईडी है तो इंटीजर रहेगी. ऑटोमेटिक वैल्यू, ये ऑटो वैल्यू क्या है मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ. बेसिकली इट मीन्स कि हर टाइम जब आप एम्प्लॉय आईडी नया एम्प्लॉय ऐड करोगे तो एम्प्लॉय नंबर जो है, एम्प्लॉय आईडी जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होगी. तो फर्स्ट एम्प्लॉय का नंबर 1 ही होगा, सेकंड का 2 ही होगा, थर्ड का 3 होगा, लाइक दैट. और अगर आप कुछ एम्प्लॉयज को डिलीट भी करते हो तो भी वो जो एम्प्लॉय आईडी नंबर है वो आगे 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 बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली. तो आपको सेपरेटली एम्प्लॉय आईडी देने की, स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती. एंट्री रिक्वायर्ड, yes, we will convert this into a yes because we want to make this into a primary key. तो जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड टेबल में एंटर कर रहे हो तो आपकी प्राइमरी की फील्ड जो है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होनी चाहिए, वो नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई वैल्यू फिल्ड होनी चाहिए. देन आई कम टू फर्स्ट नेम. यहाँ पे इसने ऑलरेडी ऑटोमेटिकली ले रखा है varchar which is a text, so it has got length of 50 which is okay. Last name is also text, varchar of length 50, this is also okay. Salary, अब सैलरी जो है उसकी जो फील्ड टाइप है वो डेसिमल दे रखी है क्योंकि किसी की सैलरी समथिंग 0.5 भी हो सकती है. तो इस वजह से हमने यहाँ पे डेसिमल वैल्यूज, इसको डेसिमल फॉर्मेट में लिया है. एंड डेसिमल प्लेसेस हम इसको बेशक 2 बना सकते हैं, राइट? सो इफ समबडी इज अर्निंग 25,050 पैसे तो इट विल शो एज 25,000.50. ठीक है. देन वी कम टू सिटी. सिटी इज अगेन गोइंग टू बी अ varchar. आप लेंथ यहाँ पे ऑल्टर कर सकते हो, यहाँ पे 50 है, कोई जरूरी नहीं है कि 50 हो, आप 20 भी रख सकते हैं. देन यू हैव अ फोन नंबर विच इज अगेन यहाँ पे टेक्स्ट varchar लिखा हुआ है. या तो आप इसको varchar रहने दें या फिर आप इसको नंबर भी बना सकते हैं.
So you can make it a numeric and you can specify the length as 10. All right, so we have defined all our field information for all the selected fields. तो हमारा second step जो है ये भी अब complete है. So now we will go to next. अब third step में it is going to ask us to set the primary key. अब यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस हैं. या तो आप एक नया फील्ड क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ प्राइमरी की, है ना, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन है. या आप यू कैन यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की. तो जो भी आपने फील्ड्स सिलेक्ट करी हैं, ये वाली फील्ड्स जो आपने सिलेक्ट करी है, इन्हीं में से आप किसी एक फील्ड को प्राइमरी की बना सकते हो. जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी जो है ये एक आइडियल कैंडिडेट है प्राइमरी की बनाने के लिए. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू सिलेक्ट यूज एन एग्जिस्टिंग फील्ड एज अ प्राइमरी की, और यहाँ ड्रॉप डाउन में से मैं सिलेक्ट करूंगी एम्प्लॉय आईडी. ओके. अगर आपने मोर देन वन फील्ड्स को यूज करना है टू मेक अ प्राइमरी की, लाइक फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय आईडी एंड डिपार्टमेंट आईडी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपका प्राइमरी की बनेगा, तब आप ये थर्ड वाला ऑप्शन यूज करोगे. एंड देन मे बी यू विल सिलेक्ट डिपार्टमेंट and primary key fields and employee ID also as primary key fields. तब ये आपकी बन जाएगी composite primary key. Okay? तो फिलहाल मैं employee ID को select कर रही हूँ and then I'm going to click on next. अब next ये हमारा final step है create table. तो वो आपको प्रॉम्प्ट करेगा, पूछेगा कि आपको इस टेबल का नाम क्या रखना है. बाय डिफॉल्ट द विजार्ड हैज सजेस्टेड एम्प्लॉइज. अब मुझे इतना लंबा नाम चाहिए नहीं, तो मैं क्या करूंगी, मैं इसको EMP के नाम से स्टोर करूंगी. तो मेरा टेबल का नाम है अभी EMP. So what do you want to do next is what it will ask. You want to insert the data, or you want to modify the table design, or you want to create a form based on this table. So I am going to select insert data immediately and then I will click on finish. Right? तो जैसे मैं finish पे click करूंगी, क्या होगा, मैंने जो टेबल बनाया है वो नया वाला टेबल, blank टेबल मुझे डिस्प्ले करेगा and it will prompt me to enter the data inside this table. So suppose my department is 111, department ID is 111, my employee ID is 23, my first name is something, last name is something, my salary is 12,300.50, I'm operating from say Mohali, and my phone number is something. ठीक है, this is 10 digits. Yeah. Then I will enter the second data. Maybe my department ID is 222, some department. My employee ID is say 45. My name is something. My last name is something. Salary है मेरी 34,000. और मैं, अब आपने देखा मैंने सिर्फ 34,000 एंटर किया था, मैंने 0.00 नहीं डाला था, लेकिन उसने बाय डिफॉल्ट ले लिया 0.00 बिकॉज आई हैव स्पेसिफाइड द डेटा टाइप एज अ डेसिमल अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स, राइट, इसीलिए उसने ये बाय डिफॉल्ट ले लिया. अब मे बी आई एम ऑपरेटिंग आउट ऑफ पुणे एंड माई फोन नंबर इज अगेन समथिंग, राइट. 2 डेटा एंटर करने के बाद आई वॉन्ट टू save this table and I will close this window. So now when I click on this table, I can see that I have a new employee table. जब मैं इसको डबल क्लिक करती हूँ तो मुझे अपना जो टेबल के अंदर का डेटा है वो मुझे दिखाई देता है. अब मैं आपको बताऊंगी कि डेटा तो हमने फिल कर दिया, अगर मान लो हमें कोई डेटा को डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे. So I will click on whatever data I want to delete. ये जो ग्रीन कलर का एरो है इस पे मैं राइट क्लिक करूंगी एंड आई विल से डिलीट रोज. सो दैट विल प्रॉम्प्ट यू, डू यू वांट टू डिलीट द सिलेक्टेड डेटा. आई विल से यस. तो मेरा डेटा डिलीट हो गया. इट इज प्रीटी सिंपल टू ऐड डेटा एंड डिलीट डेटा यूजिंग द डिजाइन व्यू और यूजिंग द विजार्ड. और डिलीट करने के बाद मुझे दोबारा से सेव करना पड़ेगा टेबल. आई कैन ईदर प्रेस Ctrl+S और दिस पर्टिकुलर sign here and then I will close my table, right. अब मान लो मुझे मेरे बने बनाए टेबल में
कोई स्ट्रक्चरल चेंज करना है। व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रक्चरल चेंज, कि भाई मुझे किसी फील्ड की वैल्यू चेंज करनी है या फिर कोई और फील्ड ऐड करना है, कोई कॉलम ऐड करना है या कोई एग्जिस्टिंग कॉलम को डिलीट करना है, तो फिर मैं क्या करूँगी? तब मैं एम्प्लॉय टेबल पे या किसी भी टेबल पे राइट क्लिक करूँगी एंड आई विल क्लिक ऑन द ऑप्शन ऑफ एडिट. So when I say edit, what it will show me? It will show me the structure of the table. जो मैं टेबल बनाते वक्त मैंने डिसाइड किया था वो वाला स्ट्रक्चर, कि फील्ड नेम क्या है या फिर मेरे फील्ड टाइप क्या है ये. अब मान लो मुझे डिपार्टमेंट आईडी, ये बहुत बड़ा नाम लग रहा है, आई जस्ट वांट टू चेंज इट टू DEP ID and I want to keep it in capital DEP ID. Even employee ID का वो मुझे बड़ा लंबा लग रहा है, तो I will make it as EID. Okay. Suppose I want to change the phone number as not a number but as a text. I can do that also, right? And then I can save this and I can close it. तो टेबल के अंदर हम दो चीजें कर सकते हैं. एक, हम डेटा पे मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जिसको करने के लिए हम राइट क्लिक करके ओपन करेंगे. राइट क्लिक करके अगर ओपन करेंगे तो हमें टेबल के अंदर का डेटा दिखाई देगा, राइट? और अगर हम इस पे राइट क्लिक करके एडिट करेंगे तो हमें टेबल का स्ट्रक्चर दिखाई देगा, कि टेबल के जो भी कॉलम्स है या उसके डेटा टाइप्स है उसकी डिटेल दिखाई देगी. सो यू नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू थिंग्स. ओके, सो ओपन एंड एडिट में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए. तो अब तक हमने देखा कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल यूजिंग 3 methods. First method is using a design view. Second method is using a wizard. And third method is by using a SQL query, जहाँ पे हम टूल्स में जाके SQL में खोल के यहाँ पे हमने कमांड दी थी. लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल. सो क्रिएट टेबल इज द command SQL statement using which I can specify the names of the fields and the data types of the fields, and also I can specify which field has to become the primary key. तो इसके द्वारा हमने tables को create किया था. So 3 ways there are to create a table in OpenOffice or LibreOffice base database. ठीक है? Using design view, using a wizard and using SQL queries. अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वेरियस टेबल्स के बीच में किस टाइप्स ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिलेशंस, हाउ दीज टेबल्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर. ये हम हमारे अगले लेक्चर में देखेंगे. थैंक यू सो मच.